अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सामा बाजवा। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैंने पहले भी एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूं सैमरश के ऊपर, सैमरश पार्ट 1। ठीक है, आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं सैमरश पार्ट 2। जो सी सैमरश पार्ट 1 पे किए थे उस पे मैंने बताया था जी, हमने अगर कीवर्ड सर्च करनी हो वो हम कैसे कर सकते हैं सैमरश को यूज करते हुए। आज मैं जो सी दूसरी वीडियो बना रहा हूँ, ये भी मैं सैमरश के ऊपर ही बना रहा हूँ, और आज मैं बताऊंगा डोमेन ओवरव्यू क्या होता है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होगा कॉम्पिटिटिव रिसर्च। ठीक है, इसके आगे पॉइंट्स है 5, वो मैं आपको बता देता हूँ। डोमेन ओवरव्यू, ट्रैफिक एनालिटिक्स, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, कीवर्ड ग्रैप, बैकलिंकिंग ग्रैप। ये मैं आज सारी चीजें डिस्कशन करूंगा इस वीडियो के अंदर। मैं कोशिश करूंगा वीडियो मेरी मिनिमम कम से कम टाइम की बन सके, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ मैं सैमरश की एक पूरी प्लेलिस्ट बना दूँ। टोटल 60 मिनट्स की होगी। अगर आप अपनी लाइफ में 60 मिनट, 1 घंटा अपने आप को दे देंगे तो आप कहीं ना कहीं से फाइवर से, अपवर्क से, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, और साथ आप अपने भी जो से कीवर्ड्स हैं, अपनी अगर आपकी वेबसाइट्स है या कोई आपके पेजेस हैं, उनके भी आप रैंकिंग के अंदर ला सकते हो। क्योंकि कीवर्ड है, ये इंटरनेट की दुनिया में एक बहुत अहम रोल अदा करता है। कीवर्ड के ऊपर आपका सारा इंटरनेट होता है, क्योंकि कीवर्ड के ऊपर क्या, आपने कोई भी कीवर्ड सर्च करोगे, आपकी जोन से भी जिन लोगों की साइट्स हैं, उनके ब्लॉग्स हैं, उनके चैनल्स हैं, वो क्या आते हैं, टॉप पे आते हैं। तो इसी वजह से ये बहुत ज्यादा चीजें जरूरी होती हैं। अगर किसी ने मेरे कीवर्ड्स वाली वीडियो नहीं देखी, कीवर्ड सर्चिंग की, ठीक है, वो काइंडली जाके गूगल पे, सॉरी यूट्यूब पे सर्च करे सैमरश पार्ट 1 फ्रीलांसिंग वाला। आगे ये लिख दो तो मेरी यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगी सबसे पहले नंबर पे। अच्छा जी, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ डोमेन ओवरव्यू। डोमेन ओवरव्यू क्या चीज होती है? डोमेन होती है, जिस तरह आपको पता है जी, वेबसाइट की एक डोमेन होती है। हमने अब डोमेन की, हमने उसकी सारी डिटेल निकालनी है। डोमेन कहाँ से बिलोंग करती है, डोमेन के ऊपर कितना ट्रैफिक आ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। एक मैंने डोमेन कॉपी की हुई है, इसे मैं पेस्ट करूँ, अब मैं इसे सर्च करता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने एंटर करके सर्च किया, अब यहाँ पे जी सबसे पहले आ गया अथॉरिटी स्कोर। अथॉरिटी स्कोर क्या होता है? ठीक है, अथॉरिटी स्कोर ये होता है बेसिकली, जब आप डोमेन लेते हो, उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देते हो, जैसे जैसे डोमेन पुरानी होती जाती है, उसके ऊपर वर्किंग होती है, आर्टिकल्स आते हैं, उसके ऊपर कीवर्ड्स आ रही होती हैं, तो गूगल की नज़र में इस डोमेन की एक वर्थ बन जाती है, और गूगल उसे एक रैंकिंग देने लग जाता है। जब गूगल उसे ऑटोमेटिकली रैंकिंग देता है तो उसकी अथॉरिटी स्कोर, इसे बेसिकली हम कहते हैं डीए, डोमेन अथॉरिटी स्कोर। ठीक है, इससे क्या होता है, जितना जितना स्कोर बढ़ता जाता है उसी तरह डोमेन की वर्थ बढ़ती जाती है। इसके बाद 39। ठीक है, ये एक मैंने डोमेन वैसे रैंडमली कोई कॉपी की थी, आप भी कोई रैंडमली कॉपी कर सकते हैं, या आपका। अच्छा, अब इसमें मेन चीज ये क्या, इसका कॉम्पिटेटिव रिसर्च, आपने अपने कॉम्पिटेटिव को टारगेट करना है। कौन सा भी आपका कॉम्पिटेटर होगा उसे टारगेट करना है, और उसकी डोमेन यहाँ पे आपने पेस्ट करनी है। पहले नंबर पे ये आ गया। दूसरे नंबर पे ये देखिए जी, सर्च ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ठीक है, ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक। ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक क्या है? अब आपके डोमेन के ऊपर कितनी ट्रैफिक आ रही है, आप जो सॉरी आपका जो कॉम्पिटिटर है उसकी डोमेन के ऊपर कितनी ट्रैफिक आ रही है, वो ये बताएगा। ठीक है, और ये सारी की सारी इसकी कौन सी है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। उसके बाद आती है पेड ट्रैफिक। पेड ट्रैफिक अभी इसकी कोई भी नहीं आ रही। ठीक है, पेड ट्रैफिक इसने अभी एक जरा जितनी नहीं चलाई वो भी हम चेक कर लेते हैं, लेकिन इसकी पेड ट्रैफिक अभी तक कुछ भी नहीं आ रही। उसके बाद आ गई जी बैकलिंक्स। इसकी वेबसाइट के ऊपर कितने बैकलिंक्स लगे हुए हैं? 2.8 सॉरी 28.7 के बैकलिंक्स लगे। मींस इसकी डोमेन काफी पुरानी है और इससे के बहुत ज्यादा बैकलिंक्स मिले हैं। बैकलिंक्स के क्या फायदे होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट अभी वीडियो के एंड पे बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी, अब इसने ऑर्गेनिक ट्रैफिक से कहाँ से आ रही है? ऑर्गेनिक ट्रैफिक से वर्ल्ड वाइज आ रही है जी, ये टोटल इसके ऑर्गेनिक आ रही है, और इसके कीवर्ड्स देखें कितने हैं। 26.6 के इसके कीवर्ड्स हैं इसकी वेबसाइट के अंदर। उसे यहाँ से आ रही है, डीके से आ रही है, यूएस से आ रही है, उसके बाद बांग्लादेश से आ रही है, उसके बाद ये अदर कंट्रीज से 7.1 की आ रही है। ठीक है, सॉरी 17.1 की आ रही है। अब ये सारी इसकी जो यूएसए से ट्रैफिक आ रही है कि ये किस पे आ रही है, कीवर्ड्स की बेस के ऊपर आ रही है। ठीक है, और ये इसकी 100% कौन सी है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। और इसकी पेड ट्रैफिक देखे वो क्या कह रहा है, नॉट फाउंड। पेड ट्रैफिक इसकी आ ही नहीं रही। ठीक है, यहाँ से भी आप इसका ग्राफ देख सकते हैं, पेड ट्रैफिक का ग्राफ है ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक ट्रैफिक का ट्रैप है, ये ग्राफ है। अब ये इसकी सिर्फ 1 मंथ की इतनी है। ठीक है, 6 मंथ का इसका ग्राफ देख लें, 6 मंथ की इसकी कितनी ट्रैफिक आ रही है। ठीक है, इसकी ऑल टाइम की ट्रैफिक देख लें, इस वेबसाइट पे ऑल टाइम कितनी ट्रैफिक आई है। ठीक है, ये आप सारी डोमेन की, आप मसलन मीन्स
ईच एंड एवरीथिंग चेक कर सकते हो। डोमेन पे कितनी डेली बेस पे ट्रैफिक आ रही है, मंथली कितनी आ रही है, एनुअली कितनी आ रही है, कितने इसने कीवर्ड्स यूज किए हैं, कौन कौन से इसने ऑर्गेनिक कीवर्ड्स यूज किए हैं, पेड कीवर्ड्स यूज किए हैं, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। अब इसका कहाँ से आ रही है, इसके ज्यादा ये जो सी इसकी पिक्चर्स हैं इसको वहां से ट्रैफिक मिल रही है। और अब जो से इसने कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं, जो से इसके टॉप कीवर्ड्स हैं वो ये सारे आ रहे हैं, टॉप कीवर्ड्स इसके, ठीक है, जिन पे इसको ट्रैफिक मिल रहा है। उसके बाद अब यहाँ पे कहते हैं जी, एक मिनट, यहाँ पे ये सारी आप नीचे चीजें चेक करते जा सकते हैं, ठीक है। ये कीवर्ड इंटेंस क्या होता है, उसके बाद ये ट्रैफिक ट्रेंड क्या होता है। अच्छा, ट्रैफिक ट्रेंड मींस मैं बताता हूँ। बेसिकली जोन सा कोई कीवर्ड ट्रेंडिंग के ऊपर आ रहा होता है उसके ऊपर आप कोई ना कोई आर्टिकल लिख देते हैं, तो वो मींस वो ट्रेंडिंग के ऊपर, इसके ऊपर कितने आर्टिकल्स, कितने परसेंट आर्टिकल पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद मेन ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर्स, ये इसके ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये इसका पोजीशनिंग बता रहा है, ये बेसिकली बता रहा है इस वेबसाइट की जो सी पोजीशन है सर्चिंग के अंदर वो किधर लाई कर रही है, ठीक है। उसके बाद ये आगे इसके पेड कीवर्ड वो नहीं, आगे ये जितनी भी नीचे आ रही है नॉट फाउंड, ये सारी एडवर्टाइजमेंट की हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट इस पे जरा जितनी भी नहीं है। उसके बाद अब नेक्स्ट आ जाते हैं जी, कंपेयर डोमेन। अगर फॉर एग्जांपल एक ये डोमेन है, आपने इसके साथ कोई और डोमेन कंपेयर करनी है, जो भी कोई करनी है, ठीक है, कोई अपनी कर लें, जो भी, वो आप यहाँ से कंपेयर भी कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद आती है रिपोर्ट इसकी, ठीक है, ग्रोथ रिपोर्ट। इसकी अगर रिपोर्ट आपने कोई देखनी है 6 मंथ की, आप वो भी यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। उसके बाद कंपेयर कंट्रीज, अगर आपने किसी कंट्रीज के साथ कंपेयर करना है, इस कंट्री से कितना आ रहा है, जब आप यहाँ पे कंपेयर डोमेन करेंगे उसके बाद ये आप आगे नेक्स्ट जितने भी ऑप्शन होंगे ये आपने सारे कंपेयरिंग के लिए यूज करना है। आपने दो चीजों के अंदर चेक करना है, कौन सी डोमेन की कीवर्ड सर्च सर्चिंग ज्यादा है, कौन सी डोमेन रैंक कर रही है, कौन सी डोमेन नहीं रैंक कर रही। आपने ईच एंड एवरीथिंग बता देना है। उसके बाद आपको यहाँ से यूएसए का पता चल जाएगा, यूएसए से इस डोमेन को कितना ट्रैफिक आ रहा है, यूके से कितना आ रहा है, डिफरेंट कंट्रीज आप यहाँ पे फिल्टर लगा के चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये चेक कर सकते हैं जी मोबाइल से कितना ट्रैफिक आ रहा है, लैपटॉप से कितना ट्रैफिक आ रहा है, ये भी आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं। ये देखना मोबाइल का इसका ग्राफ ऊपर है क्योंकि जी मींस मोबाइल से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी वाइंड अप करूँ। नेक्स्ट आता है कीवर्ड ट्रैफिक एनालिटिक्स, ठीक है। ट्रैफिक एनालिटिक्स क्या है? ट्रैफिक एनालिटिक्स मींस आपके जो सी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है, ठीक है, कौन कौन से कंट्रीज से आ रहा है, कौन कौन से पेजेस पे आ रहा है ट्रैफिक, ठीक है, और कौन कौन से यूनिक विजिटर कौन से हैं, ठीक है, और आपके पेज पे एवरेज जो सा विजिटर है उसका क्या टाइमिंग है। आप इसके पेज की एवरेज जो सी ड्यूरेशन है वो 6.27 मीन्स इसका जो सा ये टाइम है, ये इसका जब ये गूगल से कोई भी क्लिक करता है इसके ऊपर तो इसका जो सा ये वाला टाइम है जो सा आके यूजर रीड करता है इसके आर्टिकल को या इसकी वेबसाइट को देखता है तो वो है 6.6 मिनट 27 सेकंड, ये इसका टाइम है, ठीक है। उसके बाद आता है बाउंस रेट। बाउंस रेट बेसिकली क्या होता है, यूजर आया, यूजर आके क्लिक किया और फौरन वापस चला गया, वो इसका ये हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके विजिटर इतने हैं टोटल, ठीक है, और ये किन किन डिवाइसेस पे है, ठीक है, ये डिवाइसेस का बता रहा है। उसके बाद यूनिक विजिटर कितने हैं और डायरेक्ट विजिटर कितने हैं, ये सारा कुछ बता रहा है। बस इसमें काफी ऐसी चीजें हैं जो सी अभी मैं थोड़ी थोड़ी स्किप भी कर रहा हूँ, लेकिन अब जब ये अभी मैं बेसिक लेवल पे कोर्स बना रहा हूँ, ठीक है। जब आप अगर मुझे कहेंगे तो मैं आपको इंटरमीडिएट लेवल या एक्सपर्ट लेवल पे भी आपका कोर्स बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी इस शॉर्ट वीडियो में मैं ये सारी चीजें कंप्लीटली अगर लेके बैठ जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो फिर आपने देखना बहुत कम है वीडियो का। उसके बाद आ जाती है ऑर्गेनिक रिसर्च, ठीक है। ऑर्गेनिक रिसर्च क्या है? ऑर्गेनिक रिसर्च ये है बेसिकली आपके जो से कीवर्ड्स हैं, ये जो से अपने अपनी वेबसाइट में यूज किए हैं, अपनी यूट्यूब की वीडियो में यूज किए हैं, अपने किसी भी आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में यूज किया, अपने फेसबुक के पेज के अंदर किए हैं, वो आपके अपने डोमेन के ऊपर किए हैं, वो आपके कौन से ऑर्गेनिक रिसर्च का क्या मतलब होता है, आपकी जो से सर्चिंग हो रही है गूगल से वो कितने परसेंट ऑर्गेनिक है, ठीक है। जो उनसे आपने कीवर्ड यूज किए हैं वो कितने परसेंट ऑर्गेनिक यूज किए, पेड कीवर्ड्स तो नहीं लगाए, पेड एडवर्टाइजमेंट तो नहीं की हुई, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक एक और चीज होती है, मींस आप सोशल मीडिया पे शेयरिंग तो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो जो उनसे सोशल मीडिया से शेयरिंग होगी वो हरगिज ऑर्गेनिक नहीं होगी, ठीक है, वो सोशल मीडिया के चैनल के थ्रू आ रही होगी। तो उसके बाद ये सारी चीजें हैं। उसके बाद इसकी जो सी सब डोमेन है, ठीक है, ये इसकी सब डोमेन भी नीचे
बता देते हैं जी, इस साइट की जो सी सब डोमेन्स बनी हुई हैं वहां से कितने से ट्रैफिक आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आगे कीवर्ड ग्रैब, ठीक है। अगर हमने इस साइट के कीवर्ड ग्रैब करने हैं, ठीक है, अगर हम चाह रहे हैं इस साइट के हमने कीवर्ड उठाने हैं, इसमें कौन कौन से कीवर्ड यूज हुए हैं, वो आप यहाँ पे एक डोमेन इसका डालेंगे, ठीक है, जोन सी मीन्स ये मेरे पास डोमेन है, और एक जोन सी दूसरी होगी उसका डाल दें, मतलब मीन्स अभी मैं इस अकेली डोमेन का क्या करना चाह रहा हूँ, कीवर्ड्स फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं कंपेयर पे क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पे अभी से यहाँ पे भी चले ये डाल देते हैं, ठीक है। मीन्स यहाँ पे दोनों को मैं सेम कंपेयर कर रहा हूँ वेबसाइट्स को, ठीक है। यहाँ पे जो सी दो वेबसाइट्स होंगी आपने उन्हें कंपेयर करना है, मीन्स एक आपकी अपनी साइट होगी और दूसरी साइट कौन सी होगी, आपके कॉम्पिटिटर की। मीन्स आप अपने कॉम्पिटिटर के जो से कीवर्ड्स हैं वो ग्रैब करेंगे जो सी आपकी वेबसाइट के अंदर नहीं यूज हुए हुए, ठीक है। ये एक सैमरश का बहुत अच्छा जो सा फीचर है ये कीवर्ड ग्रैब करने वाला। उसके बाद आता है बैक लिंकिंग। बैक लिंकिंग बेसिकली क्या चीज है? बैक लिंकिंग ये चीज है, आपके आर्टिकल्स के अंदर दो टाइप की लिंकिंग होती है, एक इंटरनल लिंकिंग होती है और एक एक्सटर्नल लिंकिंग होती है। बैक लिंक्स बिल्ड किस तरह किए जाते हैं, ये इनकी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। बेसिकली आप ये समझें, आपकी वेबसाइट का लिंक किसी और वेबसाइट के अंदर अटैच किया जाए, किसी और वेबसाइट के आर्टिकल के अंदर आपकी वेबसाइट का लिंक दिया जाए और वहां से क्या हो, आपका जो सा लिंक है वो बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। बैक लिंकिंग के आगे काफी ज्यादा टाइप्स हैं, किस किस तरह की बैक लिंकिंग होती है, किस किस तरह के बैक लिंक्स होते हैं, इंटरनल बैक लिंकिंग क्या होती है, एक्सटर्नल बैक लिंकिंग क्या होती है, गेस्ट पोस्टिंग वगैरह, ये आगे काफी जो सा डीपली टॉपिक है, लेकिन यहाँ तक मेन चीज मेरा आपको था एक बेसिकली लेवल पे चीजें समझाना। आई होप इतनी आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ आई वो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।